दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। देश भर में बढ़ती हुई धार्मिक नफरत, धर्म के नाम पर हिंसा और हेट स्पीचेस के खिलाफ मुमरा समाजवादी पार्टी द्वारा नूरबाग हॉल में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो मुहिम के तहत एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम में गवंडी के समाजवादी पार्टी एमएलए और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने शिरकत की। इस मौके पर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एक रोड शो के जरिए उन्हें मुमरा लाया गया। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए एमएलए अबू आसिम आजमी का कहना था कि नफरत के सैलाब को अगर नहीं रोका गया तो ये सैलाब अपने साथ कई नस्लों को बहा कर ले जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि किसी भी काम की शुरुआत करते वक्त हम टैग लगा लेते हैं, जाति को देखते हैं। इसे अब हमें नहीं देखना है और हमें जिंदगी के हर शोबे में मजबूत होना है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के मुमरा के जिम्मेदारों के अलावा समाजवादी की गवंडी की पूर्व नगर सेविका रुखसाना शेख, भिवंडी एमएलए रईस शेख, इसके साथ साथ अब्दुल मन्नान शेख और समाजवादी पार्टी के दूसरे जिम्मेदार नूरबाग हॉल में मौजूद थे। कौसा की मूनस्टार स्कूल के छात्रों द्वारा एमएलए अबू आसिम आजमी का स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए अबू आसिम आजमी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। 2 अक्टूबर को भी इसी ताल्लुक से समाजवादी पार्टी द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि एक कानून की मांग की जाए जिसके तहत नफरती तकरीरें करने वालों को, नफरत फैलाने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जा सके। तहजीब जब हम हिंदू मुस्लिम साथ थे, होली आए, दिवाली आए, ईद आए, बकरीद आए, साथ मनाते हैं और आज भी मनाते हैं। लेकिन सरकार जो है ना जानबूझ करके हमें हमारी इस तहजीब को ख़त्म करना चाहती है। आप देख लीजिए, एक बच्चे को, मुस्लिम बच्चे को खड़ा करना और टीचर को बोला कि ज़ोर से मारो, हिंदुओं से बोला मारवाना, मतलब ये नफरत कितनी बढ़ चुकी है। एक आदमी बंदूक लेकर मुसलमानों को निकाल के मारे, बोले इस देश में रहना है तो आपको वोट देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी और योगी को। इस तरह के कितने किस्से देश में हो रहे हैं। इसलिए नफरत खत्म करना है, इसलिए एक मुहिम चलाई जा रही है। जब से सर भारत में जब से भाजपा सरकार आई है, जब से हमेशा मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलमान पे ही मतलब बेसुलूकी करे जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, उसको लेकर आपका नहीं, वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मुसलमानों को जुल्म किया जा रहा है और मुसलमानों को गद्दार बताया जा रहा है। जो गद्दार थे वो मुसलमानों को गद्दार बता रहे हैं। जिन मुसलमानों ने अपनी जान निछावर कर दी देश के लिए, जब भी ज़रूरत पड़ी पैसे से लेकर अपनी जान तक दिया है। इस हिस्ट्री के पन्ने उसे भरे हुए हैं। वो कितना भी हिस्ट्री मिटाने की कोशिश करें लेकिन हिस्ट्री मिटा नहीं सकते। अब नई नस्ल को ये जो है नई हिस्ट्री बता करके इन मुसलमानों को हम इनको भगा देंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएगी, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, यहाँ मस्जिदें नहीं रहेंगी, यहाँ इस्लामी कानून जो शरीयत पे चलते हैं वो बंद हो जाएगा। इससे क्या है ना, यहाँ की मेजॉरिटी के कुछ लोग जो है ना ज़्यादा उनको अच्छा लगता है और उसको वोट दे देते हैं। अपने भाषण के दौरान आपने कहा कि हमने टैग लगा रखा है, झंडे लगा रखे हैं कि हम सैयद हैं, कोई पठान है और मिर्ज़ा एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात की। लेकिन सर कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम पार्टियों में ही बटे हुए हैं, कोई एमआईएम, कोई कांग्रेस, कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इस तरह तो ये मुसलमान का प्लेटफॉर्म पर है। तो वो तो कोशिश हो रही है ना, वही कोशिश हो रही है। कल जो है ना इसके लिए एक बहुत बड़ी वो रखी गई है कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ और ये बीजेपी के खिलाफ। और जब सुनिए, जब आंधी तूफान आता है ना तो
पेड़ के ऊपर सांप, बिच्छू, इंसान, बकरी, भेड़ सभी एक जगह रहते हैं। कोई सुनिए ना, एक दूसरे को एक बात सुनो, अरे बात तो सुनो, बात तो सुनिए ना। तो एक साथ रहते हैं लोग। अब जो वक्त आ गया है सब एक साथ आ जाएं, ये कोशिश हो रही है। एक इंडिया नाम का अलायंस बना हुआ है, सारे नेता इकट्ठा आ रहे हैं ताकि नफरत वाले को हटाया जाए। पूछिए, इलेक्शन आ रहा है इसलिए तो नहीं करी जा रही है सब? नहीं, इलेक्शन में तो इलेक्शन आज इसलिए की जा रही है क्योंकि इलेक्शन में ही तो चुना जाता है आदमी को। अब जो अगर हम पहले करेंगे तो पहले करने से कोई इलेक्शन तो होगा नहीं, इलेक्शन तो बाद में ही होगा। तो जो सर आ चुका है वो सर को हटाना है, वो सर कम करना है और सेकुलर लोगों का सर ज़्यादा ले जाना और आज है। आप ठीक मुंब्रा है, में आए हो, मुंब्रा के काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जैसे प्लेग्राउंड नहीं है, स्कूल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, उर्दू स्कूल नहीं है मुंब्रा में। तो ऐसे मुद्दों को लेकर आप किस तरीके वो से सब का मतलब आवाज़ उठाओगे? वो सब हम लोग हाउस में लड़ते हैं। मुमरा के लोग मुमरा के बारे में अभी देखिए हम लोगों ने मुमरा, अभी रईस ने इसके पहले बताया आपको, मुमरा के बारे में, टोरेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया, कब्रिस्तान के बारे में, स्कूलों के बारे में। मुमरा क्या पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ चीज़ें आती की जाएंगी, लेकिन पहले हमें मुमरा में हमारा एमएलए चाहिए, हमारा नगर सेवक चाहिए, जब भी तो हमारी आवाज़ बुलंद होगी ना। मुंब्रा में आपकी पार्टी के मेहनत करने वाले लोग भी तो चाहिए। तो हो गए ना, मेहनत के जब तो आए इतने आदमी, तो शुरुआत है ना। अगर 1 लाख किलोमीटर चलना है, पहला कदम तो पड़ेगा ना, कदम पड़ रहा है। 2 अक्टूबर को आपकी रैली आने वाली है, इसको लगाम लगाने के लिए जी देखिए, ऐसा है कि मेरी खाली नहीं है वो सारे जितनी संस्थाएं हैं, मैं समाजवादी पार्टी की नहीं है, वो सारी संस्थाओं को हमारी एक अपनी संस्था क्या नाम है, मिली तहरीक और इस तरह से अमन कमेटी, जमात उलमा, जमात, सबको हम जमा करेंगे। अभी वक्त शुरू हो रहा है, सबको जमा करेंगे कि नफ़रत के खिलाफ आप सब जमा हो जाओ और इनसे कहो भाई कुछ कानून बनाया जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बोल देगा क्या मतलब है, तो वह फिर जो है फसाद शुरू हो जाएगा। जब शिवाजी महाराज की माँ के नाम एक अपमानित नाविक लिखा गया था, जेम्स लिन ने लिखा था, तो कितना बड़ा बवाल हुआ था। तो सरकार कह रही थी हम जेम्स लिन को अमेरिका से लाएंगे, और हमारे ऊपर विरोध होता तो सरकार चुपचाप बैठी रहती है। तो हम इसलिए एक ताकत बनाना चाहते हैं और सरकार को जनाना चाहते हैं कि इस चीज़ों के खिलाफ लोग हैं। तो सर हेट स्पीच और रिश्त निंदा के खिलाफ कोई कानून के लिए बिल की मांग क्यों नहीं की जाती? हम मांग कर रहे हैं ना, क्या आपने सुना नहीं कि हम कितने वही मांग लोग कर रहे हैं। 1 लाख लोग बैठेंगे और बुलाएंगे सरकार को, मजबूर करेंगे, हम रास्ता जाम करेंगे, उठेंगे नहीं जब तक तुम ये वादा नहीं करोगे कि हेट स्पीच के ऊपर टेररिज्म का कानून लागू होगा। मुमरा में आपने कहा कि मुमरा में आपको एक मजबूत विधायक चाहिए आपकी पार्टी, लेकिन चुनाव के टाइम में आपको लोगों पर ये भी आरोप लगता है कि नामांकन वापस ले लेते हैं, यहाँ के जो विधायक हैं उनसे सेटिंग हो जाती है। नहीं, वो आपका वो खाबो ख्याल है, नहीं वो गलत है। चर्चा ऐसा जो होता नहीं वो चर्चा होता है, जो नहीं होता वो चर्चा नहीं होता। हमारा कोई सेटिंग हमारी कभी नहीं होती है, कोई बोल ही नहीं सकता। हमारे पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं आता तो नहीं खड़ा करते हैं हम वोट बांटने काम नहीं करते हैं। हमें मजबूत उम्मीदवार चाहिए जीतने के लिए, इसलिए हम खड़ा करेंगे। आपके पार्टी में भी मुमरा में जो ऑफिस है यहाँ पर भी गुटबाजी चलती है, एक के बाद एक जो है अध्यक्ष बदली हुए जाते हैं। देखिए, कोशिश करना चाहिए इंसान को, आप कोशिश कर रहे हैं, अच्छा आ गया, काम हो गया, आप चिंता मत कीजिएगा, होगा इंशाल्लाह। देर आए दुरुस्त आए। कहा जा रहा था कि वंदे मातरम हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम बोलो, नहीं तो हिंदुस्तान छोड़ गया, तो उसका क्या कहना है? बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। चलो चलते हैं, सरहद पर जान देते हैं। ये लोग जो है ना सिर्फ बातें करते हैं, क्या कहना क्या नहीं कहना वो मेरा हक है। कोर्ट कहता है, कोर्ट हम संविधान जो कहेगा वो करेंगे। अगर संविधान बोलता है ये पढ़ना है हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इनके बोलने पर नहीं पढ़ेंगे। सर आज इंडिया की मीटिंग हुई, आप मौजूद थे? आज कहाँ हुई, अब होगी ना, कल परसों होगी ना। अभी तो छोट भैया लोग की हो रही है, कल से तगड़ी मीटिंग हुई, बैठेंगे हम लोग। हाँ आदमी साहब बोलिए। शरद पवार को लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप कितना भरोसा करते हैं शरद पवार? भाई ऐसा है ना कि मीटिंग होगी, देखेंगे। अभी शरद पवार भी क्या करें, अब अजीत पवार को जेल भेजने की तैयारी थी। आपने नहीं सुना था कि 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पीसिंग, जेल जाए। अब जेल जाने वाला था तो एक तरह से मंत्री का उसको न्योता मिल गया, तो जेल जाने से अच्छा मंत्री बन गया। नहीं, आप भरोसा कितना करते हैं? शरद पवार बहुत बड़े नेता हैं देश के, और आज जो है पूरे भारतवर्ष में शरद पवार से सीनियर कोई लीडर नहीं है। अभी अगर मैं पहले से भरोसा तोड़ दूँ तो ये मायूसी होगी। कल आने दीजिए, कल परसों क्या होता है देखते हैं। आप भरोसा करते हैं? हाँ बिल्कुल भरोसा करते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी एनसीपी एक ही पार्टी है, चाहे कोई किसी के भी साथ चला जाए। अभी देखिए ऐसा है ना कि कल बैठने दीजिए, मैं पहले कोई तीखी बात करके अपने अलायंस खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, थैंक यू। भाई, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये मुहिम वासिम आदमी समाजवादी पार्टी काफ़ी जो चला रही है, अब तक जनता पे इसका क्या असर आया है? भाई देखिए, हमारा काम है लोगों को जोड़ना, हमारा काम है मोहब्बत का पैगाम देना। जिस तरह से
बीजेपी वालों या बजरंग दल वालों ने नफरत का पैगाम देते देते आज पूरे देश में नफरत का माहौल बनाया। तो आज हम भी शुरू किए हैं आज़ाद मैदान से, फिर मालेगांव से, यहाँ तक हमारे नेता आए मुबरा से, तो हम पैगाम का माहौल शुरू करेंगे। आज नहीं तो कल लोगों तक जरूर पहुँचेगा, जरूर असर पड़ेगा। यहाँ पर जो सभा रखी गई है, इस सभा के बाद वासिम मालिक साहब ने एक ऐलान किया 2 अक्टूबर को एक प्रोग्राम किया, मुमरा से इसका क्या असर पड़ेगा? वासिम आदमी साहब ने 2 अक्टूबर को ऐलान है। कल तो हम लोग की अभी इंडिया की मीटिंग है, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं 31 और पहली को, और उसमें क्या फैसला 2 तारीख का मैं एक्चुअली सुन नहीं पाया, इसलिए उसके बारे में इसलिए उसमें मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगा। लेकिन राहत वाले ये कि देखिए आसिम साहब ने ये भी कहा कि हम चाह रहे हैं मुबरा कौसा कि आज आवाम को देखकर जिस तरह से आवाम का सहयोग मिला, जिस साथ मिला, और मैं बार बार बोलता हूं कि मुबरा जिस तरह से भिवंडी और गोंडी के बीच में पड़ता है, भिवंडी में हमारा आमदार है, गोंडी में भी हमारे आमदार हमारे नेता खुद हैं, हम समझ रहे हैं और हम चाह रहे हैं, और हमारी जनता की भी हम समझ रहे हैं यही आवाज़ होगी कि मुबरा से भी जो है एक आमदार अगले विधानसभा में एक विधायक विधानसभा में पहुंचे। 2 अक्टूबर के प्रोग्राम को लेकर मुमरा शहर के आवाम की क्या अपील? नहीं, वही हमारे आदिल सर बताएंगे, मैं एक्चुअली सुना नहीं बाहर था। उलमा को टारगेट किया है आसिम भाई ने। समाजवादी पार्टी मुमरा के उलमा से कोई मीटिंग करके इस मामले को सुलझाएगी या उनको अवेयर करेगी कि आप भी उम्मत को लेकर कुछ बोलिए? नहीं, आसिम भाई उलमा की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी कदर करते हैं, उलमा को टारगेट नहीं बनाते। उनका कहने का मकसद ये था कि सिर्फ हम नमाज करेंगे तो हमारा काम, हमको जो है आज समाज में भी आकर के, हमको राजनीति में भी आके हमको हिस्सा लेना चाहिए। नमाज तो हमारे ऊपर फर्ज है, नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन सिर्फ नमाज से नहीं, हमको अपना हक लेना होगा तो हमको मैदान में आना पड़ेगा, हमको हक लेने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से आसिम भाई भी नेता नहीं थे, लेकिन हालात ने उनको नेता बना दिया, तो इस तरह से हालात आते रहे, आज भी आ रहे हैं हालात, हमारे कौम पर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम बिरादरी पे हालात आ रहे हैं, तो उस हालात से निपटने के लिए हमको राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए, उनका ये कहना है। यानी कि जो जैसे कॉम्प्रोमाइज जो कर लेते हैं उलमा, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उनको कहा गया है। नहीं, मैं ये बात नहीं कहूँगा कि उलमा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उलमा ठीक है, कुछ उलमा होंगे, लेकिन सारे उलमा तो दीन की बात करते हैं। नहीं, मैं उस टॉपिक में नहीं बोल पाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि उलमा भी कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं इस बात में। तो एक महिला है, मुल्क में महिलाओं को लेकर के जिस तरह से माहौल बन रहा है, बनाया गया है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की ये मुहिम, उस पर कितना असर करेगी? देखिए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का मुमरा पे जो है वो बहुत अच्छा असर पड़ा है। हमारे साथ में ऑलरेडी आज जो है बहुत से तादाद में लोग हमारे साथ में आज जुड़े हैं, और रहा सवाल है कि भाई नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो जिस तरीके से बाहर पूरे इंडिया का आरएसएस वगैरह जो है, बजरंग दल है, ये लोगों ने हमारे हिंदुस्तान का जो माहौल ख़राब किया है। हम अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाले लोग हैं, हम गंगा जमुना तहजीब पे चलने वाले लोग हैं, और ये जो आरएसएस है और बीजेपी वाले हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में आज आप देख रहे हो मणिपुर जल रहा है, गुजरात में जो दंगे हुए, ये सब मतलब बीजेपी का प्लान होता है। हर एक इलेक्शन से पहले उनका जो है ना एजेंडा होता है कि भाई यहाँ के लिए ये प्लान करना है, इधर के लिए प्लान करना है, और उस बेस पे वो इलेक्शन जीती है। उनके पास में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, और वो चीज करके ही वो इलेक्शन जीत रही है, और वो यही माहौल मुमरा में भी बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यहाँ के जो भाई लोग हैं, जिन्होंने जो भाईचारा बनाया हुआ है, वो इनकी बातों में ना आते हुए ये अपना जो है संविधान पे चलते हुए ही हमारे जो है फैसला लेंगे। वीडियो दिखाया गया था हेट स्पीच को लेकर, मुल्क में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की जो मुहिम चल रही है आपकी पार्टी की तरफ से, इससे कितना असर पड़ेगा इस हेट स्पीच पर? इससे असर ये होगा कि जब हम रोड पे निकलेंगे और उसके खिलाफ हम, आसिम भाई ने जो है आज़ाद मैदान में जो पहला प्रोग्राम किया नफरत छोड़ो भारत जोड़ो और हेट स्पीच पे, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें इसके खिलाफ कानून बनाएं। अगर राज्य सरकारें कानून नहीं बनाती है तो अभी उन्होंने जो आज़ाद मैदान का जिक्र किया, इससे पहले आपने बोला है उसको मनान भाई से, तो उन्होंने 2 अक्टूबर का बम्बई में यही हुआ आज़ाद मैदान में कि अगर राज्य सरकार कानून नहीं बनाती है हेट स्पीच के खिलाफ, जो भी बोले नफरत फैलाए समाज में, अगर उसके खिलाफ गुनाह दाखिल करो, उसकी जेल के सलाखों में। अगर ये लोग नहीं करते तो हम राज्य सरकार के खिलाफ कानून बनाने के लिए दबाव देंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। यासीम भाई का ये था। 2 तारीख के लिए क्या आवाम से क्या मैसेज है? 2 तारीख के लिए मुमरा की आवाम से हम कहेंगे, चूंकि अकलियत जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पे रहती है,
तो आप जो 2 तारीख का प्रोग्राम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि अबू आसिम आज़मी साहब को एक ताकत मिले, उस ताकत की ऊपर जो है वो आपकी लड़ाई को लड़ सके। फिर आदिल भाई जी, आदिल भाई, अभी एक सवाल हुआ था मन्नान भाई से, उसको थोड़ा उन्होंने गलत उसमें ले लिया, तो उसको क्लियर करना जरूरी है। अभी 2 दिनों पहले एक ओला चालक ने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की थी, जिसको लेकर कुछ लोग उमरा पुलिस स्टेशन जमा हुए। 12 घंटे तक वो वहाँ पर रहे और उसके कुछ ही दिन पहले अमन मार्च निकला था। तो जब उन लोगों से रब्ता किया गया जिन लोगों ने अमन मार्च निकाला, तो उन्होंने बड़ा ही गोलमोल जवाब दिया। उनकी मौजूदगी भी वहाँ पर नहीं थी और नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, उनका जिम्मेदार लोग हैं। उसके बाद में थोड़ी बहस हुई है फ़ोन पर, तो इन लोगों को क्या कहेंगे? तो शायद अबू आसिम आज़मी साहब ने इन्हीं को लेकर ये बात कही थी। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज है? नहीं, अबू आसिम आज़मी साहब ने जो बोला कि भाई हम खाली नमाज पढ़ के और ये करके इसके खिलाफ ये लड़ाई को नहीं लड़ सकते, हमें घरों से निकलना पड़ेगा, हमारे अंदर राजनीतिक शऊर आनी चाहिए। जब तक हम राजनीतिक शऊर नहीं होगा, हमारे लोगों की विधानसभा में और लोकसभा में हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। नहीं, तब तक जब तक लोकसभा और विधानसभा में हमारी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी, जहां से देश का कानून नाफिज होता है वहां पे कानून बनाए और बिगाड़े जाते हैं। अगर वहां पे आपकी तादाद ज्यादा होगी, आपके लोग हो गए, तो आपके लिए बेहतर माहौल होगा। चलिए चाय बाद में पीजिए पहले।